अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम की सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम पहले नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को स्टडी थोड़ा सा करेंगे और फिर मेन हम आएंगे उसकी फार्माकोलॉजी या उसमें मुझसे जो ड्रग्स हैं जो इस सिस्टम पे इफेक्ट कर रही हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो थोड़ा-सा रिकैप दे दूँ आपको, नर्वस सिस्टम को जो है हमने 2 डिविज़न्स में डिवाइड करते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और अगला हिस्सा इसका ब्रांच हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है, जिसमें हमारे पास बॉडी की पेरिफेरी में जितने न्यूरॉन्स हैं, उनकी स्टडी आएगी। Now, peripheral nervous system is then divided into sensory nervous system and motor nervous system. सेंसरी नर्वस सिस्टम जो मैसेजेस हमारे पास ब्रेन की तरफ लेकर जा रही हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और वो सिस्टम सेंसरी नर्वस सिस्टम कहलाता है। मोटर नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से मैसेजेस लाती हैं टुवर्ड्स द इफेक्टर्स या बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। मोटर नर्वस सिस्टम के अगेन हमने 2 ब्रांचेस में सब डिवीजन की है, एक ऑटोनॉमिक है, एक सोमैटिक है। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं और इंटरनल नर्वस सिस्टम आता है। जबकि सोमैटिक में हमारे पास वो डायरेक्टली जो है हमारे मसल्स की तरफ जाएगा। नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डिविजन्स फिर से पढ़ लेते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। मेजर पार्ट्स में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको लंबार डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोरैसिक और लंबर जो वर्टिब्रास हैं वहां से नर्व्स निकलती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइट और फ्लाइट वाली है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली हैं नर्व्स और ये निकलती हैं क्रेनियम से और सेक्रल रीजन से, जो सेक्रल नर्व्स हैं। सो इसीलिए उसको क्रेनियो सेक्रल नर्व डिवीजन कहा जाता है। यहाँ अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो आपको इसमें फ़र्क पता चलेगा कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सोमैटिक आपके पास आ रही हैं, तो सोमैटिक नर्व्स को देखें तो सिंगल नर्व है जो कि इफेक्टर तक पहुंचा और वहां पे डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखें तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों में हमारे पास 2 नर्व्स यूज़ होती हैं। एक नर्व्स का गैंग्लिया बनता है। अब इट इज़ आइदर क्लोज़ टू, जिस तरह से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है तो इसमें क्लोज़ टू द इफेक्टर, ठीक है? पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट हैं और हमारे पास सिम्पैथेटिक में देखें तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स ये जो हैं तो ये शॉर्ट है, ठीक है? और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक लॉन्ग, पोस्ट शॉर्ट। सिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लॉन्ग होती हैं। फिर एक और चीज़ जो आपको थोड़ा-सा बड़ा आसान हो जाएगा उससे याद करना, वो ये है कि एसिटाइलकोलिन हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी रिलीज़ हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक में जो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट का है, उसमें हमारे पास देख लें तो एसिटाइलकोलिन दोनों पोजीशंस पे रिलीज हो रहा है। एक तो ये जो गैंग्लियन बन रहा है हमारे पास प्री और पोस्ट के दरमियान का जो साइनेप्स है, यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और एंड पे इफेक्टर ऑर्गन पे भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है। जबकि सिंपैथेटिक में भी देख लें आपके पास जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ रहा है, ये पोर्शन जहाँ पर ये 2 न्यूरॉन्स आपस में जो है तो एक कंबाइन हो रहे हैं, तो इस जगह पर भी क्या है एसिटाइलकोलिन ही रिलीज हो रहा है। जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंड पे इफेक्टर के पास क्या चीज रिलीज होती है, रिसेप्टर्स के करीब जाके नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। बाकी पूरे सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा एसिटाइलकोलिन के बारे में कि हर जगह एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक के एंड पे हमारे पास एंड टर्मिनल्स पे नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। यही चीज थोड़ा सा दोबारा यहाँ से देख लेते हैं, आपको थोड़ी ज्यादा इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिंगल नर्व एंड रिसेप्टर पर पहुंच के स्केलेटल मसल्स पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करके कंट्रैक्शन करते ही हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्सेज वाला है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास सिंपैथेटिक में
शॉर्ट गैंग्लिया प्री गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्ट है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग है। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट है। आप देखें पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन यहाँ गैंग्लिया में भी रिलीज हो रहा है और यहाँ पे नर्व एंडिंग टर्मिनल पर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, जबकि सिम्पैथेटिक में यहाँ पर गैंग्लियाज में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, लेकिन एंड टर्मिनल पर नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन रिलीज होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और किन रिसेप्टर्स पे रिलीज हो रहा है, हमारे पास रिसेप्टर के फंक्शन में फर्क आता है। दोनों की जो है सीएनएस से और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास ये फाइबर्स निकल कर आती हैं, काम करती हैं। जिस तरह से पैरासिम्पैथेटिक की जो क्रेनियोसेक्रल है, उसमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके क्रेनियम यानी आपके ब्रेन की से निकल कर आती है हमारे पास, जबकि जो सेक्रल नर्व्स हैं वो सेक्रम से निकल कर हमारे पास आती हैं। क्रेनियल नर्व्स में थर्ड, ये यहाँ पे देख लें आप, ये क्रेनियल नर्व्स और ये सेक्रम लीजल से जो नर्व्स निकल रही हैं पैरासिम्पैथेटिक में। क्रेनियल में हमारे पास क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, 9 और 10 है, जो बॉडी के अपर ऑर्गन्स की तरफ हमारे पास सारी नर्व्स इसकी एंडिंग्स जाती हैं पैरासिम्पैथेटिक की, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली की। जबकि सेक्रल रीजन से बॉडी के लोअर ऑर्गन्स की तरफ आती हैं। ये सेक्रल 2 से लेकर सेक्रल 4 तक की नर्व्स हैं। जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैकोलम्बर है, तो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक नर्व्स जो हैं वो हमारे पास ये स्टार्ट होती हैं T1 से स्टार्ट होती हैं और एंड करेंगी हमारे पास T12 पर, और उसके बाद लंबर की लंबर 1, लंबर 2 और लंबर 3 तक, कभी कहीं कहीं पर लंबर 4 तक भी हम चले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और डिपेंड करता है कि किस रीजन की है, तो वो उस एरिया में हमारे पास अपने नर्व्स भी एंडिंग्स पहुंचाती हैं और अपना काम करती हैं। इनको हम डिटेल में साथ साथ पढ़ते जाएंगे जब हम आगे इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्रीनियल 3, 7, 9 और 10 ये हैं ये जो हमारे पास क्या काम करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल कंस्ट्रक्शन करती हैं, स्लाइवरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, दैट इज योर काम पोजीशन जब रेस्ट और डाइजेस्ट पोजीशन पर होता है। हार्ट रेट को रिड्यूस करती हैं, ब्रोंकियल जो एयरवेज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, आपको भूख लगती है, एक्टिविटी पेंक्रियाज की, लिवर की, गॉल ब्लैडर की बढ़ाती हैं। जबकि सेक्रल रीजन वाली आपको बताया था कि लोअर बॉडी में काम करती हैं, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और जेनिटल ऑर्गन्स पे भी हमारे पास दोनों जेंडर्स में काम करती हैं। फाइट और फ्लाइट में हमारे पास सिंपैथेटिक यूज हो रही है। अब आप अगर आप इमेजिन करें यू आर इन अ सिचुएशन जहां पर आइदर यू आर सरप्राइज्ड और डरे हुए सिचुएशन है, उसमें क्या होगा, योर प्यूपिल्स विल डायलेट, प्यूपिल्स डायलेट कर जाएंगे ताकि आपको ज्यादा जगह नजर आए। सो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रक्शन हो रही थी प्यूपिल्स की, तो आपको करीब की चीज नजर आ रही थी, थोड़ी सी जगह नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप फ्लाइट फाइट सिचुएशन में होते हैं तो तब आप क्या होता है, प्यूपिल्स डायलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा बड़ी जगह नजर आती है। फिर उसके बाद स्लाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जितनी सिक्रीशंस हैं हमारे पास वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कम होती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हमें एनर्जी स्टोर करनी होती है, आइदर भागने के लिए या आइदर कोई भी इसी तरह की एक्टिविटीज में। तो हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी क्या करती है, जितनी सिक्रीशंस है उनको कम कर देती है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, इंसुलिन कम रिलीज होगा, डाइजेस्टिव जूसेस कम रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, हमारे पास स्लाइवा की प्रोडक्शन जो है या टीयर्स की प्रोडक्शन जो है, ये सारी सिक्रीशंस कम हो जाएंगी।
ब्रोंकिया डायलेट कर जाएगा ताकि एयर पैसेज खुल जाए और आपके पास बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर भागना है या कोई भी काम करना है तो ऐसे में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम दूसरे ऑर्गन्स को स्टॉप करके या उनकी एक्टिविटी को स्लो करके क्या करते हैं, लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है ताकि बॉडी को मिले और एक काम हो सके। हमारे मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स, उनमें मूवमेंट जो है उसके लिए हम एनर्जी को छोड़ेंगे और प्यूपिल्स डायल्यूट करेंगे। बाकी सलाइवा कम, हार्ट रेट बढ़ेगा। जब डर लगता है या होता है तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह ये हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा टुवर्ड्स योर बॉडी ऑर्गन्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के ऑर्गन्स या मसल्स तक पहुंचा सकता है। इनहिबिट करेगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की एक्टिविटी को, पैंक्रियाज की एक्टिविटी को, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी को। ना कोई बाइल जूसेस निकलेंगे, ना इंसुलिन निकलेगा, ना जो है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं और सिक्रीशंस हैं वो निकलेंगी। सब की सब स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में आपको ना भूख लगती है और ना खाने की पड़ी होती है। ओके, एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है ताकि एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन किडनीज में रिलीज हो जाए। ये जाएंगी और हार्ट की मसल्स की, कार्डियक मसल्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जिससे कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और जो हमारे जिसका हमारे पास क्या होगा, एट द एंड पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई तेज हो जाएगी। अच्छा जी, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इस टाइम पे हमें नहीं चाहते कि बॉडी को यूरिन करने की हाजत पेश आए। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट में क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेज़्म जो है तो उसकी स्टिमुलेशन भी करता है। सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो सीएनएस से निकलते हैं, थोरैसिक और लंबर स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के निकलती हैं क्रेनियम से, तो 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स हैं, और 2nd, 3rd एंड 4th स्पाइनल नर्व्स हैं हमारे पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।